बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं साथ हूँ अपने दोस्त जनाब डॉक्टर शाहिद नवाज के। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया इस इज्जत अफजाई के लिए और इस अपने प्लेटफॉर्म से मुझे किसी खास सवाल के जवाब के लिए मुंतखब करने के लिए कोशिश करूंगा कि जो मेरी नाकिस राय है उसको आप तक और आपके जो सामीन हैं नाजरीन हैं उन तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया। बहुत नवाजिश, आप हमारे दोस्त हैं। आपसे ये बातें जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड तो चलती रहती हैं। हम बहुत से मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। और बस कोशिश ये है कि जो हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं उन तक भी ये बातें पहुंचे, ताकि एक मुकालमा और एक बहस जो है वो आगे बढ़े। सवाल जो है वो है माबाद नौआबादियात और माबाद जदीदियत और आलमगीरियत और इस तरह के जो मबाहिस हैं, उनके जैल में हमने ये सुना पड़ा कि ग्लोबलाइजेशन या आलमगीरियत ये कहती थी कि आप एक आलमी गांव के फर्द हैं और आपकी शनाख्त जो है एक वो भी है, और उसको भी यानी मुकद्दम रखना चाहिए या फौकियत देनी चाहिए या लिहाज उसका रखना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी सुना और पढ़ा कि जो माबाद जदीदियत के मबाहिस हैं वो मकामियत के साथ जुड़ने को बहुत तरजीह देते हैं और उसे भी एक कदर समझते हैं। और मकामियत से मुराद है बिल्कुल ही मकामियत, यानी आपकी मिट्टी, आपका जो सकाफत है खास तौर पर, उसके साथ। तो जब हम इन दो इंतहाओं को बैक वक्त देखते हैं कि एक तरफ आप बिल्कुल मकामियत के साथ जुड़े हुए हैं और एक तरफ आप आलमी शनाख्त के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें दरमियान में और बहुत सी शनाख्तें भी आती हैं। मसलन आपका मजहब है, आपका जो मतलब कौमी आपकी शनाख्त है, या इस तरह के और मामलात हैं। तो क्या ये किसी इन दोनों के साथ, इंतहाओं के साथ जुड़ना, क्या किसी शनाख्त की नफी भी करता है, या सब कुछ जो है उसको मुतवाजी रखने पर ही जोर देता है? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आपका सवाल भी बहुत अच्छा है और उसको आपने जिस तरह से सामने रखा है वो भी बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी बात का आगाज अगर इजाजत दें तो इस जुमले से करना चाहता हूं कि मेरी समझ के मुताबिक मकामियत किसी भी चीज का रद्द करती ही नहीं है। ठीक है। किसी भी चीज का रद्द नहीं करती। तो पहली तो बात यह है कि मैं बात ही यहीं से शुरू करना चाह रहा हूं कि मकामियत किसी चीज का रद्द करती ही नहीं। अब जो आपका सवाल है उसको मैं उसके जवाब पर आने से पहले एक चीज अर्ज और करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो माबाद जदीदियत है या पोस्ट कलोनियलिज्म माबाद नौआबादियात है, इसने तो शायद ये मकामियत के मबाहिस को या मकामियत को किसी खास तनाजुर में जो अहमियत देना शुरू की है, ये तो शायद गुज़श्ता 3 दहाइयों की बात है। या थोड़ा मतलब हमारे यहाँ कम अज कम यही है। इससे पहले बाकी मगरबी दुनिया में शायद इससे पहले आ चुका है कुछ अर्सा पहले। मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ। वो ये है कि हमारा जो समाज है जिसे हम मकामी या नेटिव समाज कहते हैं, मकामी समाज जो है वो सदियों से इस पर अमल पैरा है, प्रैक्टिकली अमल पैरा है। अपनी सोच के लिहाज से भी और अपने अमल के लिहाज से भी और अपनी जो एक जाहिरी उसकी एक जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं उसके लिहाज से भी असल में मकामियत को अगर हम इसको पोस्ट मॉडर्निज्म की उसके तौर पर देखें तो पोस्ट मॉडर्निज्म की ये शक्ल हमारे यहाँ तो सदियों से राइज है। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ। मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत भी कर देता हूँ। जनाब। देखिए हमारे यहाँ देहातों के अंदर, मैं देहात इसलिए कह रहा हूँ कि देहातों तक जो खारजी असरात हैं वो कम से कम पहुंचते हैं। जी हाँ। उसकी निस्बत शहरों में जो है खारजी असरात या जिसे आपने अभी ग्लोबलाइजेशन कहा, आलमगीरियत कह लें, उसके जो असरात हैं वो ज्यादा पहुंचते हैं शहरों तक। तो देहातों में हम देखते हैं कि वहाँ जो लोगों का रहन सहन है, वहाँ जो इवन तबकाती फर्क है, वहाँ जो जबानें हैं, वहाँ जो लिबास हैं, वहाँ जो इवन जिंदगी गुजारने की सोच है, वो भी आपको बहुत ज्यादा एक
दूसरे के साथ मिलती जुलती हुई नजर आएगी। और दूसरी बात ये है, मसलन माबाद जदीदियत जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देती है कि कोई नैरेटिव, बड़ा नैरेटिव या महाबयानिया नहीं है, और हर बयानिया ही अपनी एक हैसियत जो है वो रखता है। तो ये तो हमारा, मेरे ख्याल में यहाँ का देसी तशख़्ख़ुस ही यही है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से यही होता आया है कि लोग यही कहते आए हैं कि वो जो देसी हम मुहावरा बोलते हैं कि दूजियां दा छेड़ो ना ते अपना छोड़ो ना। तो ये जो एक बिहेवियर है या ये जो एक रवैया है, ये तो अमली तौर पर हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि मौजूद है। इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। माँ बाप जदीदियत ने तो शायद अपने किसी खास वजह से या उनके पस पर्दा अमूमी तौर पर जिस तरह के थ्योरीज या इन तस्वुरात के पीछे कुछ मुहर्रिकात होते हैं उस तरह के होंगे, लेकिन अमली शक्ल हमारे यहाँ मैं समझता हूँ वो ये है। अब आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ कि वो जो बीच में लेयर्स हैं और ग्लोबलाइजेशन को क्या रद्द करती है। मैं नहीं समझता कि ग्लोबलाइजेशन मेरा को रद्द मेरा करती है। सवाल जो है, मेरा सवाल बुनियादी तौर पर यही है जो भी आपने फरमाया, कि जब ये चीज हमारे यहाँ पहले से मौजूद है तो हम उसे अपनी सकाफत के तौर पर या अपनी तारीख के तौर पर या अपनी पहचान के तौर पर पहले से अपनाए हुए हैं। तो मतलब अगर माबाद जदीदियत जैसे आपने कहा कि कुछ पसे पर्दा मुहर्रिकात होते हैं या कुछ ऐसी स्कीम होती है, तो जाहिर है बज़ाहिर वो चीजें अच्छी भी नजर आती हैं। तो क्या इसके पीछे भी हम कोई स्कीम तलाश कर सकते हैं कि कोई ऐसी हो, क्योंकि ये तो हम पहले ही अपनाए हुए हैं, तो माबाद जदीदियत के तहत इसको अपनाने की क्या जरूरत है? जी, असल में जो फर्क आया ना सर, माँ बाप जदीदियत के बाद और माँ बाप जदीदियत से पहले मकामियत के बारे में जो फर्क आया है वो मैं सिर्फ एक समझता हूँ, वो है एक बाकायदा डिस्कशन का, लिखने का, उसको तख्लीकी, चूंकि हम अदब से वाबस्ता लोग हैं तो अदब के हवाले से हमारे पास कुछ मिसालें या बातें हो सकती हैं। अदब के जरिए उसका जो इजहार का पैटर्न है, खास तौर पर जिसे हम उर्दू अदब कहते हैं, जो इलाकाई अदब हैं, इलाकाई जबानें हैं, उनमें तो पहले से ही मकामी रंग और मकामी जिंदगी और मकामी इंसान जो है या वहाँ की मकामी जो रहतल है वो मौजू बन रही थी। लेकिन उर्दू अदब के अंदर, शायरी के अंदर, फिक्शन के अंदर खास तौर पर मकामियत, इसको आप दूसरे मानों में, अब बाज लोग उसको इलाकाइयत कह रहे हैं एक सतह पे उसको, कि जी अगर जनूबी पंजाब है या पंजाब है या इसी तरह से केपी के है या बलोचिस्तान है या अंदरून सिंध है, तो वहां आपको अदब के अंदर जो उसका इजहार मिल रहा है वो अब इस सूरत में मिल रहा है कि ये पहले नहीं था इस तरह से, बल्कि शायद पहले अगर इलाकाई जबानों या कल्चर या जिंदगी या इंसान को मरकजी यानी कि उर्दू अदब का मौजू बनाया जाता था तो शायद ये कोई बहुत अप्रिशिएटेबल बात नहीं समझी जाती थी, इसको तहसीन की निगाह से नहीं देखा जा रहा था। यानी अब प्रेम आप देख रहे यानी होंगे, मैं यानी उससे बेहतर जानता हूं। प्रेमचंद के, बेदी के, अहमदुद्दीन कासमी वगैरह के होते हुए भी आप कह रहे हैं? जी, मैं देखें, प्रेमचंद और कासमी साहब और बेदी साहब और खास तौर पर और भी कुछ नाम इस हवाले से लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि उनकी जो पजीराई है, उनकी जो पजीराई है वो बतौर तरकीब सन तो बेदी साहब की और कासमी साहब की और प्रेमचंद साहब की इस हवाले से तो तरकीब सन नुक्ता नजर से तो हुई है, लेकिन उनकी जबान, उनके खास तौर पर देखें, मैं तो समझता हूँ कि प्रेमचंद हूँ या बाकी जो राइटर्स हम नाम ले रहे हैं, उनकी जो बुनियादी तशख़्ख़ुस है या उनका जो बुनियादी काम है वो तो है ही यही कि उन्होंने मकामी जिंदगी को किस तरह से मेन धारे में जो है वो लाके रख दिया है। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, देखिए उनको एक ना, सॉरी नजरियाती मैं तौर आपकी बात जो है उसको कता कर रहा हूँ। देखिए ना, अगर इसमें चुगताई लिखती है, मंटो लिखता है, तो वो भी मकामी आदमी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, शहर का मकामी आदमी है, शहर भी तो मकामी ही होता है ना। मकामी डॉक्टर से साहब, हम बहुत मुराद अच्छी सिर्फ बात, देहात क्यों लेते हैं? बहुत अच्छी बात की आपने कि शहर भी मकामी होता है। अब गुलाम आबाद को यही आप वो देखें। बुनियादी, जी जी मैं अर्ज कर देता हूँ। देखें, किन मौजुआत को डिस्कस किया जाता है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई अदीब एक मौजू को डिस्कस करे और दूसरे को ना करे, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। इस तरह की बात करना तो मेरी नजर में सरासर ज्यादती है और एक या, लाइल्मी वाली बात है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो कुछ, जब कुछ अदीब अपना सामने ले आते हैं तो यकीनन उस पर बहस जो है वो होती है। जी। मिसाल के तौर पर हमारे जब राइटर्स
सियासी मामलात को, खास तौर पर शहरों के अंदर जो सियासी सरगर्मियां, इवन तकसीम से पहले जो सियासी सरगर्मियां हो रही हैं, उनको जब डिस्कस करते हैं तो मुझे सिर्फ एक बात बताइए, वहां जो अवाम है, जो मुख्तलिफ इलाकों से है, खित्तों से है, उनकी जो राय है या उनकी जो उस एक सेंस है, वो कहाँ हमें नजर आती है? एक तरह से कहानी के अंदर, शेर के अंदर, या दूसरी किसी भी तरीके से। क्योंकि उस, हाँ, वहां उस जमाने में भी आप अगर पैरेलल उसके मकामी अदीबों को पढ़ेंगे, चाहे शायरी की शक्ल में या किसी और शक्ल में, तो शायद आपको मकामी आदमी का जो मौकिफ है या बयानिया है वो आपको वहां नजर आएगा। लेकिन आपको मेन स्ट्रीम हम इस वक्त तो साफदार इस खित्ते में तो हम अपने उर्दू अदब की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे इस खित्ते के हवाले से एक नुमाया तरीन जो है वो अदब है। तो मैं ये समझता हूं कि इसी की कमी है, कमी थी जिसको पिछले 3 दहाइयों से आप देख रहे होंगे कि बहुत शद्दोमद के साथ शायद लोगों को एहसास हुआ, राइटर्स को एहसास हुआ, या एक ट्रेंड बन गया। बाजुकात आपको मुझसे बेहतर पता है कि ठीक। तख्लीकी रुझानात बन जाते हैं। तो तख्लीकी रुझान बन गया और उसने मकामी जिंदगी को जो है एक तरह से बढ़ चढ़ कर जो है वो पेश करना शुरू कर दिया। और उसमें मैं सिर्फ एक और अर्ज करना चाहता हूँ, मकामी जिंदगी को पेश करने के लिए जो आपको एक एतमाद चाहिए, या आपको शुरू में हमारे यहाँ जो मकामी जिंदगी को डिस्कस किया गया है वो एक नैरेटिव था जो कॉलोनियल्स ने आकर यहाँ के बारे में दिया था। तो वो एक शर्मिंदगी का था, या एक दबाव का था, या रोब के तले दबे हुए होने का था। अब जो हम देख रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो करवट बदली है। अब बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि ये पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरीज आई हैं या पोस्ट कॉलोनियल जो अप्रोचेज आई हैं उनके तहत ही है, उनके तहत होगा। लेकिन मैं इसको समझता हूं कि किसी हद तक हमारे यहाँ ये अप्रोचेज बहुत पहले से चल रही थी, और हमें उन लोगों को जरूर उन लोगों को सामने लाना चाहिए या उनका जिक्र करना चाहिए जो अपने अपने खित्तों में बैठकर उस वक्त शायद उनके लिए वो एक गाली थी, या उनके लिए एक कौम प्रस्त होना, या एक तरह से इलाके की नुमाइंदगी करना, या अपनी मकामी जबानों में बात करना। बाज लोगों को तो मैंने देखा कि वो शौरी तौर पर किसी दूसरी जबान में बात भी नहीं करते थे, और वो एक रद्द अमल के तौर पर जो है वो ऐसा करते थे कि अगर हमारी जबान की कोई हैसियत नहीं है तो हमारे नजदीक किसी और जबान की भी फिर कोई हैसियत नहीं है। वो ठीक है। बाज़ सूरत हाल तलखी तक भी जा पहुंची। लेकिन मैं समझता हूं कि ये अब जो है तलखी से आगे बढ़कर एक मुकालमे की और एक तहरीर की शक्ल में जब ये बात सामने आई है तो ज्यादा मुअस्सर हो रही है, और इसके ज्यादा बेहतर नतायज जो है वो निकलने की जो है मुझे कम अज कम तवक्को है। अब वो जो बात आपने की थी कि जी वो बीच में, और मैं देखिए मज़ाहमत होती है, हमेशा से होती है। आप जिस जगह बैठे हैं अगर आपको उस जगह से हिलाने की कोशिश की जाएगी, या आपको एहसास होगा कि जी मेरी जगह खतरे में है, तो आप अपने तय कुछ ना कुछ, शुरू में आप बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में मज़ाहमत करेंगे। अल्टीमेट जब आपको एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा आप डिस्प्लेस किया जाएगा, तो फिर आप शायद उस मुहज़्ज़ब दायरे से बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ हमारे यहाँ उलट आलमगीरियत ने या ग्लोबलाइजेशन ने इस कदर यानी कि गलबा पाया हमारे जैसे समाज में। हम वो समाज हैं या हमारे जैसे समाज हैं जहां ग्लोबलाइजेशन पर के तजर्बात सबसे ज्यादा हुए, और उसकी वजह से मकामी आदमी को या मकामी कल्चर को या मकामी सोच को यह एहसास हुआ कि शायद वो जो है एक तरह से मजीद दब जाएगी। इसी रिएक्शन में भी हो सकता है कि मकामी लोगों ने अपने इजहार को जो है एक तरह से तवाना किया है। फिर ऊपर से ये पोस्ट कॉलोनियल अप्रोचेज और पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोचेज ने उनको मजीद तवाना कर दिया है। आलमी सतह पर भी अब साहबजारे दुनिया में जहां भी लोग बैठे हैं और इस हवाले से लिख रहे हैं या इस हवाले से बात कर रहे हैं, तो उनका बुनियादी मकसद यही है कि वो दुनिया भर की इलाकाइयत को या मकामियत को जो है हाईलाइट करें और सामने लेकर आए, और वो इसको एक तरह से तख्लीक की धारे में लाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि कोई किसी किस्म की कोई स्कीम है या कुछ ऐसा है या किसी जरूरत के तहत इन मामलात को उभारा गया है, या आपके ख्याल में नेचुरल है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं समझता ये, मतलब इस सेंस में तो नहीं समझता कि बहुत बड़े प्लानिंग के तहत। लेकिन एक चीज मैं समझता हूँ
कि आलमी सतह पर जब भी तब्दीलियां आती हैं, चाहे वो इल्मी और अदबी शक्ल में ही क्यों ना हो, वो हमेशा कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग्स मौजूद होती हैं। और उनका बुनियादी मकसद, मैंने एक आर्टिकल में भी अर्ज किया था कि अब जो अदबी सरगर्मियां हैं या इल्मी सरगर्मियां हैं, ये भी सरमायादारी की एक तरह से गिरफ्त में हैं। बिल्कुल। और तख्लीक कार या जो साहिब इल्म आदमी है, वो उसकी जो बात है या उसकी जो लिखत है या उसका जो एक डायलॉग है, वो भी बुनियादी तौर पर अब बिकता है। और बिकना जो है वो इस वक्त बहुत अहम है। लिहाजा कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कौन सा ट्रेंड है जो अब नीचे जा रहा है या उसकी तरफ लोगों की तवज्जो कम है, और इसके मुकाबले में कौन सा ट्रेंड है जो ज्यादा अहम है या लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं। फिर इस वजह से उस तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो सामने लाए जाते हैं। लेकिन कम से कम मैं अपने खित्ते के हवाले से पंजाब और जो खास तौर पर जनूबी पंजाब, चूंकि मेरा अपना ताल्लुक, आबाई ताल्लुक मुल्तान से है, तो जनूबी पंजाब और इस खित्ते के हवाले से जो सरगर्मियां हो रही हैं लिखने पढ़ने की या इस तरह की मकामियत के हवाले से, मैं नहीं समझता कि उन लोगों का या उनका कोई आलमी या इस उसके साथ कोई, वो पुराने पहले से चले आ रहे हैं, वो कई कई नस्लों से सर उनका जो है तरीकाकार जो है ये मौजूद है। अब ये है कि उनकी आवाज मेन स्ट्रीम में आ गई है और उनकी आवाज को सुना जा रहा है या वो अपनी बात को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, इसको तो मेरे ख्याल में सादा तौर पे इस तौर पे समझना चाहिए कि वो ये जिन मकामी जुबानों के अदीबों ने अब वही बातें जो पहले वो मकामी जुबानों में करते थे, अब उन्होंने उर्दू में करना शुरू कर दिया, तो जाहिर है मेन स्ट्रीम में आ गई हैं। ये बहुत अहम बात है डॉक्टर साहब, ये जी हाँ। बहुत अहम बात है कि उन्होंने, अब मैंने बहुत सारे अदीबों को देखा है कि जो कुछ वो लिखते हैं वो दोनों जबानों में लिखते हैं। जी हाँ। वो अपनी इलाकाई जबान में भी लिख रहे हैं और उर्दू में भी लिख रहे हैं। अब उर्दू में भी, उर्दू ने गुंजाइश पैदा की ना, और ज्यादा सारे अदीबों ने पैदा की। जी हाँ। वो यही है कि जो मकामी जबानों के क्योंकि पहले प्रॉब्लम यही आ रहा था जो आज से 4-5 दहाइयां पहले तक, आपको याद होगा जब बहाओ या शौकत सदीकी साहब का जांगलूस आया था, तो उस पर सबसे ज्यादा जो एतराजात किए गए थे वो उनके असलूब और जबान के हवाले से थे, और बाकी सारे चीजें बाद में थी। तो अब जो है ये है कि मकामी जबानों का जो एक उर्दू जबान के साथ ताल्लुक है, उसने, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि उर्दू को मकामी बनाने की ये बहुत शानदार कोशिश है कि आप इस तरह से उर्दू की जो एक, जो हम कहते थे ना कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर पंजाब सिंध बलोचिस्तान इन इलाकों के अंदर उर्दू की उस तरह से जड़ें नहीं है। ये तरीकाकार है जिसके तहत आप उर्दू को मकामी जबानों के साथ इन इलाकों में ऐसा एक तरह से जिसे कहते हैं ना पैबंद लगा रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको 2 दहाइयों बाद उर्दू जबान जो है वो यहाँ की एक मकामी जबान जो है वो आपको नजर आएगी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, चाहे वो शायरी में हो रहा है या वो चाहे फिक्शन में हो रहा है, दोनों तरफ। और ये अदीब, उन मकामी अदीबों के लिए भी एक सहूलत हो गई है कि वो अब अपने मकामी लबो लहजे के साथ। मैं एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूँ, ये इस चूंकि पोआम भी ऐसा है, आप जानते हैं रिफत अब्बास साहब इस हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी, मतलब सबसे पहले पिछले 10-15 सालों में उन्होंने इस बहस को बहुत उठाया है, मुख्तलिफ फोरम्स पे लिख कर नावल उन्होंने लिखे। एक डायलॉग हमारा हुआ था, वहां उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात की थी। मैंने उनसे सवाल किया कि आप उर्दू के हवाले से जो एक है उसका, उसमें लिखने से गुरेज क्यों करते हैं और आप सराइकी में क्यों लिखते हैं, बाद में वो उर्दू में खुद ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा यार मसला ये है कि एक ऐसी जबान जो बुनियादी तौर पर मकामी जबानों के एंटी जिसको खड़ा किया गया है, उसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इजहार का, वो भी मकामी आदमी का नहीं है। वो दरअसल मरकजी आदमी का एक इजहार का तरीका है। अब मरकजी आदमी के इजहार के तरीके में मकामी आदमी अपना इजहार प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता, इसलिए उसको अपना इजहार के लिए भी एक नया स्ट्रक्चर डिवेल्प करना पड़ता है। जब तक वो डिवेल्प नहीं करेगा उस वक्त तक वो अपनी बात सही तरीके से समझा नहीं सकेगा। तो ये बात मुझे बहुत, मतलब एक लिहाज से इस बात ने आंट किया कि ये बात बहुत बुनियादी है कि आपने जो मुहावरा बना दिया, जो आपने ज़रबुल मिस्र बना दी, जो आपने एक पैटर्न बना दिया, उस पैटर्न में
वो एक आप जानते हैं ना, एक चौखटा सा बन जाता है, एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है। उसमें जब आप अपना मटेरियल या इजहार करने की कोशिश करेंगे तो इस बात का इम्कान तो है कि आपकी बात पूरी तरह से, अब उसके मुकाबले में मकामी जो असनाफ हैं शायरी की या दूसरी अदब की, वहां उनके पास अपने इजहार के जो है वो तरीके जो है वो मौजूद हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो पैटर्न है इसने मकामियत को उजागर करने के साथ साथ उर्दू का जो एक अजनबीपन था इस खित्ते के अंदर, कि हम उसको वो एक बात के, हम दिमाग से तो उसको कबूल करते थे, शायद दिल से उस तरह से उसको कबूल नहीं करते थे। अब मैं समझता हूं कि इस तरह से वो एक उसके लिए बहुत गुंजाइश पैदा हो जाएगी कि वो एक उसकी अजारादारी जो है लोगों को एहसास होता है वो भी कम हो जाएगी, और उसकी मकामी आदमी या मकामियत के साथ जो जुड़त है वो बेहतर हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात आपने कर दी खुद ही, यानी आप इसके तवज्जुह थे जो मैं आपसे जो मेरा आगाज में जो सवाल था, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो जो मरकजी आदमी जिसको आपने कहा है, ये उसको किसी थोड़ा सा यानी मादूम तो ना कहें, लेकिन थोड़ा सा पीछे करने की एक कोशिश है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि वो मरकजी आदमी कौन है, यानी कोई ऐसा आदमी तो नहीं है कि जो इन मकामी लोगों के अलावा कोई मरकजी आदमी है। होता ये है, असल में मेरा ख्याल ये है कि देखे ना, जब आप अपनी पहचान अपने खित्ते में रहकर करते हैं तो आपकी मकामियत जो है वो आपकी पहचान है। लेकिन जब आप दुनिया की कौमों के सामने अपनी पहचान कराते हैं तो जाहिर है आप डिटेल जो मकामियत है उसकी तरफ नहीं जाते, बल्कि इस खित्ते की जो मजमूई मकामियत है उसकी तरफ जाएंगे। उससे बड़े लेवल पर आपका जो पूरा मतलब बरेआजम है आपका, या आपका पूरा बड़ा खित्ता है, वो आपकी एक शनाख्त है। बड़े मतलब जब हम मशरक मगरब कहते हैं तो वहां पर आपकी एक पहचान है। जब आप दुनिया की कौमों के सामने कहते हैं तो मतलब पाकिस्तानियत या उससे बड़े हिंदुस्तानियत जो है वो आपकी एक पहचान है। जब आप पाकिस्तान की सतह पर बात करते हैं तो आपकी जो इलाकाई वाबस्तगी है वो आपकी एक पहचान है। इलाकाई वाबस्तगी के अंदर एक मजीद होगी। तो आप देखें ना, इस यहीं का आदमी था एक जमाने में जब वो इस्तेमार के खिलाफ जब बनाने की कोशिश की गई, तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और इस तरह की बहुत सारी चीजें थी, तो हिंदुस्तानी आदमी जो है उसको उसको पहचान देकर इस्तेमार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। जब वो मामला जो है वो थोड़ा सा आगे चल गया तो फिर हिंदू और मुस्लिम की जो शनाख्त है वो पैदा हुई। अब इसका इस जिम्न में मेरा ये सवाल है कि यह सवाल था, वो तो आप खैर आखिर पे पहुंच गई बात, कि जब आप किसी भी शनाख्त को दूसरी शनाख्तों के मुकाबले में उभारते हैं खास तौर पर, तो इसका मतलब है कि आप किसी दूसरी शनाख्त को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसके पीछे कोई ना कोई स्कीम होती है। तो मतलब और लाजिम नहीं कि ये हो, और उसके ज़ाहिर अपने फायदे हैं और उसकी जरूरत होती है तो तभी वो दरपेश होती है। तो मेरा सवाल इस ज़िम्न में था। तो बहरहाल आपने एक बहुत अच्छे और यानी एक मैं आखिरी वजाहत के बात साथ। पर आपकी डॉक्टर साहब आखिरी बात पर एक बात करना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी, इस पे वाइंड अप कीजिए देखें, क्योंकि हमारा वक्त खत्म होने वाला मैं बस एक जुमले में है। देखें, जी एक शनाख्त के मुकाबले जब दूसरी शनाख्त आती है तो मैं नहीं समझता कि वो पहली शनाख्त को दबाने या उसको कम करने या उसको रद्द करने की कोई अटेम्प्ट होती है। हर आदमी को, हर इलाके को, हर खित्ते को और हर मकामियत को अपनी शनाख्त जाहिर करने का हक हासिल है। और अगर कोई दूसरी शनाख्त उससे यह समझती है कि इससे उसका हक मजरू हो रहा है तो उसको अपने इस मुगालते से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उसकी शनाख्त उसकी अपनी वजह से है, किसी दूसरी शनाख्त ना होने की वजह से नहीं है। ऐसे ही है। नहीं नहीं, आपने चूंकि बात की थी तो मैंने इस वजह से कहा ना कि आपने फरमाया कि मरकजी आदमी जो है उसको उसकी बजाय मकामी आदमी। तो इसका मतलब है कि आप या किसी के साथ कुछ है ना, कोई मामला ऐसा, यानी आप किसी को मरकजी आदमी समझ रहे हैं, वो कौन है? वो भी तो कहीं ना कहीं का मकामी आदमी ही होगा ना। और तो उसमें आप लिटरेचर में भी अगर उसको देखें, मैं अर्ज कर देता हूं कि हमेशा आमतौर पर कसरत के साथ तबका अशराफ को ही कहानी का मरकज बनाया गया है। कहानी का मरकज जो है वो, और मरकजी मिसाल के तौर पर अच्छा आप नहीं, किसी भी आप बड़े नावल या फिर इवन दास्तान को उठा आप लें तो बताइए ना उसमें। सर। मैंने तो आपसे गुजारिश की ना कि यानी आप अच्छा, कैसे कह सकते हैं कि जब यानी मंटो ने आपके ख्याल में अशराफिया पर लिखा, क्या गुलाम अब्बास मैं ने वजाहत कर आप फिक्शन की बात करें मैं ना, वजाहत कर या क्या मैं वजाहत प्रेमचंद कर ने अशराफिया पर लिखा, क्या इसमें चुगताई ने अशराफिया की बात की है, क्या बेदी ने अशराफिया की बात की है,
या जदीद लिखने वाले जो हैं बाद में, अगर मतलब अब्दुल्ला हुसैन तक, क्या तारड़ है, ये मतलब इन सब ने क्या अशराफिया की बात की है? हमारे बड़े लिखने हाँ, वाले जो हैं। मैं तारड़ साहब को या अब्दुल्ला हुसैन साहब को साहबजारे उस जमन में नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल शुरू की बात कर रहा हूँ, जब आपकी दास्तान है, आपके आप अफसाने का आप नाम आगाज हो रहा लीजिए ना, मसलन आप नाम लीजिए कौन से दो चार लिखने वाले हैं जिन्होंने अशराफिया को। है। 19वीं सदी का सारा फिक्शन जो है, डिप्टी साहब हैं, अमराव जान अदा है, जो हमारे इवन फिरदो से बरी हैं, मतलब मुख्तलिफ जो नहीं, हमारे ये तो राइटर्स हैं। देखें, ये तो इब्तदाई दौर की चंद चीजें हैं ना सर, और ये दौर बहुत जल्द जी खत्म हो गया, यानी ये 20-30 साल भी नहीं चला। ठीक है ना, देखें, जिस तबके से ताल्लुक रखने वाला आदमी लिखेगा, मतलब डिप्टी नजीर अहमद से आप कैसे तो कर सकते हैं कि वो देहात की बात लिखें जब वो डिप्टी कलेक्टर हैं? वो तो जाहिर है अपने तबके की बात करेंगे ना, जाहिर है वो लिख रहे हैं तो प्रेमचंद का ताल्लुक देहात से था, उन्होंने लिखना शुरू किया, उन्होंने देहात को लिखा। यलदरम ने उसी दौर में लिखा। वो जाहिर है अशराफिया से ताल्लुक रखते हैं तो वो अपने तबके के बारे में लिखेंगे, जिसका एक्सपीरियंस है वही सवाल लिखेंगे ना। में ही आपके सवाल में ही आपका इसका जवाब है कि अगर एक आदमी जो अदीब है वो अपने तबके की ही लिखेगा, तो फिर साहबजारे एक इलाके में बैठा हुआ, किसी मखसूस इलाके में बैठा हुआ शख्स जब वो लिखेगा, तो वो डेफिनेट वो अपने इलाके की ही जिंदगी को जो है अपना मौजू बनाएगा, फिर उससे किसी और जिंदगी को जो है वो मजरू नहीं होती। इस बारे हाँ में जी। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं नहीं, नहीं है। वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, जाहिर है ये, जाहिर है सिर्फ लिखने से तो कुछ नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि पसे पर्दा जो एक बात होती है, मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा था। जी बहरहाल सैर जी हासिल बात हुई इस पर, और जाहिर है एक सवाल के अंदर कई सवाल होते हैं, और आपने जी। बहुत उम्दा तरीके से मिसालों के साथ उस बात की वजाहत की। और मतलब मौकफ आपका ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यानी हम माबाद जदीदियत, माबाद नौबादियात और इस तरह के मबाहिस के तहत जो मकामी शनाख्त को या मकामियत के साथ जुड़ने को उजागर किया जा रहा है, उसके पीछे किसी किस्म की स्कीम को तलाश नहीं कर सकते। कम से कम मैं अपने इस खित्ते के हवाले से तो यही समझता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई।